Hi friends, welcome again to my channel Lily's Nest. I'm Lily Arora, fashion stylist and a beauty expert. So आज मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स घर पे कैसे बनाए जाते हैं. So I am going to start a skin care routine and skin care series, how to make your skin care products at home easy. So everybody knows that chia seeds and flax seeds are full of nutrients. It's a powerhouse. So हर कोई जानता है कि चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स पावर हाउस है न्यूट्रिएंट्स के और एंटीऑक्सीडेंट्स के. So it is loaded with the B2, B3, B5 and lot many proteins and antioxidants. So it is a powerhouse, as I said before. Like for skin, you need so many proteins and antioxidants. So we are using chia seeds and flax seeds just because of that. And it will remove all your stretch marks if using every day evening and morning. सो अगर आप चिया सीड्स के फ़ायदों को जानना चाहते हैं तो हर कोई जानता है कि चिया सीड्स फुल्ली लोडेड है, फुल ऑफ विटामिन्स और न्यूट्रिएंट से और एंटीऑक्सीडेंट से. सो इसीलिए मैं उसके जेल को यूज़ कर रही हूँ इस क्रीम को बनाने के लिए. लेकिन इसका असर देखने के लिए आपको रेगुलरली इसको यूज़ करना होगा, इवनिंग में भी एंड मॉर्निंग में. सो अदर देन दैट आई एम गोइंग टू यूज़ लॉट मैनी एसेंशियल ऑयल्स एंड एक्सट्रैक्ट इन दिस रेसिपी. सो आई एम गोइंग टू यूज़ licorice extract, rosemary essential oil, lemongrass essential oil, and lemon peel oil and kiwi oil. So you can very well imagine how this cream is going to benefit you. So इस रेसिपी में मैं काफ़ी सारे essential oils को यूज़ करने जा रही हूँ, जैसे rosemary essential oil, lemongrass essential oil, licorice extract, kiwi oil and lemon peel oil. So आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस क्रीम में कितने सारे बेनिफिट्स आपके स्किन के लिए मिलने वाले हैं, ताकि आपकी स्ट्रेच मार्क्स पर जो डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं एंड जो बहुत ख़राब लगते हैं, स्पेशली टमी एरिया के आसपास, व्हेन यू आर गोइंग टू वेयर साड़ी एंड लाइक दो स्ट्रेच मार्क्स आर visible, so you don't feel good obviously. So this cream really helps a lot. So let's dive into this video and let's make this cream. तो चलिए आज बनाते हैं ये क्रीम. So to make this cream we need chia seeds and flax seeds. तो इस क्रीम को बनाने के लिए हमें चाहिए chia seeds और flax seeds. तो हम एक बोल में 2 चम्मच chia seeds और 2 चम्मच flax seeds डालेंगे. So we are going to put 2 tablespoon of flax seeds and 2 tablespoon of chia seeds in separate bowls. So we are going to put 100 ml water in flax seeds and 200 ml water in chia seeds, because chia seeds sucks more water than flax seeds. So हम यहाँ पर chia seeds में 200 ml वाटर डालेंगे और फ्लैक्स सीड्स में 100 ml वाटर डालेंगे, क्योंकि चिया सीड्स ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है. 2 घंटे के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे. वी आर गोइंग टू लीव इट फॉर 2 आवर्स एंड आफ्टर 2 आवर्स वी आर गोइंग टू स्ट्रेन इट थ्रू चीज़ क्लॉथ. सो 2 घंटे के बाद हम इसको चीज़ क्लॉथ में स्ट्रेन कर लेंगे. So now we are going to extract aloe vera pulp out of aloe vera leaf. So अब हम यहाँ पर aloe vera plant के pulp को extract करेंगे और थोड़ा सा scratch करके we have to scratch it lightly and remove all the pulp out of this leaf. So we are going to filter it because we do not want any lumps in the cream. अब हम यहाँ पर एलोवेरा के पल्प को अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे. स्ट्रेनर में जो लोहे की जाली वाली स्ट्रेनर आती है उसमें पल्प को हम अच्छे से उसको फिल्टर कर लेंगे, ताकि उसमें कोई लंप नहीं रह जाए. सो यहाँ पर तीनों जेल स्ट्रेन करने के बाद रेडी हैं. सो हियर वी आर रेडी विद
all the three gels, flaxseed gel, aloe vera gel and chia seeds gel is ready with us. So हम यहाँ पर 25 ग्राम चिया सीड जेल, 50 ग्राम फ्लैक्स सीड जेल और 40 ग्राम एलोवेरा जेल को मेजर करेंगे. So here we are going to measure 25 grams of chia seeds gel, 50 grams of flax seeds gel and 40 grams of aloe vera gel. So यहाँ पर हम 5 grams glycerine को ऐड कर रहे हैं. So here we are going to add 5 grams of glycerine in this. तीनों जेल्स को और ग्लिसरीन को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है. मिक्स सो द ग्लिसरीन ब्लेंड्स वेल विद द जेल्स. आफ्टर मिक्सिंग कीप द बीकर असाइड. मिक्स करने के बाद बीकर को आप साइड रख लें. सो अब हम अपना ऑयल फेस तैयार करेंगे. सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवर ऑयल फेस. सो ऑयल फेस के लिए हमें यहाँ पर 10 ग्राम मैंगो बटर लेना है. सो फॉर ऑयल फेस वी आर गोइंग टू टेक 10 grams ऑफ मैंगो बटर. सो अब हम मेजर करेंगे अपना 15 ग्राम शी बटर. सो नाउ वी आर गोइंग टू मेजर 15 grams ऑफ शी बटर. सो अब हम ले रहे हैं 35 grams of jojoba oil. So now we are going to take 35 grams of jojoba oil. So here we are going to add 10 grams of emulsifying wax. So यहाँ पर हम 10 ग्राम emulsifying wax ऐड कर रहे हैं. Put all the three things together in one container. तीनों चीज़ों को एक कंटेनर में ऐड कर लें. सो यहाँ पर दोनों फेसेस रेडी हैं, एक ऑयल फेस एंड एक वाटर फेस. सो हम इसको मेल्ट करने जा रहे हैं. सो हियर वी आर रेडी विद टू ऑफ द फेसेस. वन इज़ ऑयल फेस एंड द अदर इज़ वाटर फेस. सो यहाँ पर हम माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं एंड डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं. हीट द जेल मिक्सचर एंड द ऑयल फेस टू 70 डिग्री सेल्सियस यूजिंग द डबल बॉयलर मेथड और द माइक्रोवेव मेथड. सो मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है बटर्स को 70 डिग्री सेल्सियस तक. सो आई हैव मेल्टेड द बटर्स till 70 degree in microwave. Immediately pour the hot gel mixture into the beaker with the oils. फ़ौरन आपने हॉट जेल को ऑयल वाले मिक्सचर के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है. मेरा ये बीकर थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैं बड़े बीकर में इसको शिफ्ट कर रही हूँ और फिर मैं इसको ब्लेंड करने वाली हूँ. दिस बीकर सीम्स वेरी स्मॉल फॉर मी, सो आई एम गोइंग टू पुट इट इन अ लार्जर बीकर एंड गोइंग टू विस्क इट to get a thick consistency. स्टिक ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड करें. ब्लेंड यूजिंग एन इमर्शन ब्लेंडर. ब्लेंड करते समय एक बात का ध्यान रखें कि ब्रेक्स में ब्लेंड करें. जैसे 1 मिनट के लिए ब्लेंड करें एंड थोड़ा सा ब्रेक लें और फिर 1 मिनट के लिए ब्लेंड करें और ब्रेक करें. While blending, always make breaks of 1 minute using this blending because it forms bubbles in your creams. To avoid this, we have to take breaks of 1 minute in blending. इस मिक्सचर को होमोजेनाइज होने में, मिक्स होने में ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लग जाते हैं. इट टेक्स अराउंड 15 मिनट्स टू मिक्स इट प्रॉपरली.
When the mixture homogenizes, I move on to next phase and add my active ingredients. जब मिक्सचर अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो मैं अपने नेक्स्ट फेज़ की तरफ जाऊंगी जिसमें मैंने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। अभी ये मिक्सचर अच्छे से पूरा मिक्स नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है आप देख सकते हैं ये थिक हो रहा है। As you can see, the mixture is still very runny, but as soon as it gets cooled down, it gets the thick consistency. As you can see from the corners that it is getting thicker, but in between it is thinner. So we are going to check the temperature of the cream until it comes to 40 to 45 degree. We are going to add our active ingredients. जब ये मिक्सचर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा तब हम अपने इसमें एक्टिव्स डालेंगे। सो अब हम मेजर करने जा रहे हैं अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। सो हियर आई एम एडिंग 6 grams ऑफ लेमन पील ऑयल, सो अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ licorice extract. So now I am going to add licorice liquid extract in this. अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ कीवी ऑयल. Now I am going to add some kiwi oil in this. Measurements are given on the screen. Measurements स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं. Now I am going to add frankincense essential oil. अब मैं इसमें frankincense essential oil डाल रही हूँ. Now I am going to add some rosemary essential oil. अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ rosemary essential oil. So now I am going to add some lemongrass essential oil in this. अब मैं इसमें lemongrass essential oil मिलाने जा रही हूँ. So अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ vitamin E oil. So now I am going to add vitamin E oil in this. So now I am going to add Iskagard peg, that is a broad spectrum preservative. You can use any preservative of your choice. अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ broad spectrum Iskagard peg preservative 2 grams. आप अपनी मर्जी का कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ कर सकते हैं. सो अब मैं चेक कर रही हूँ इसका टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है. सो द क्रीम टेम्परेचर हैज़ कम टू 42 डिग्री सेल्सियस. अब मैं इसमें सारे एक्सट्रैक्ट्स जो मैंने मेजर किए थे वो इसमें डाल रही हूँ. सो नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स ऑल द एक्सट्रैक्ट्स in this and mixing it thoroughly so that it becomes thick properly. So we have to keep it for overnight to get the thick consistency like this, to cool it properly. So हमें इसे overnight छोड़ना होगा इसकी consistency की thickness को check करने के लिए. ओवरनाइट रखने के बाद अब मैं चेक करने जा रही हूँ क्रीम को, जो कि पूरी तरह से गाढ़ी हो चुकी है. सो ओवरनाइट आई हैव केप्ट दिस क्रीम एंड नाउ इट हैज़ बिकम फुली थिकर. सो अब मैं इसका pH चेक करने वाली हूँ. सो नाउ आई एम गोइंग टू चेक द pH which should be 5 to 5.5. So now I'm going to measure 2 grams of cream and 8 grams of distilled water in separate container and mix it properly, and then I'll use the pH strips to check the pH level. तो अब मैं 2 ग्राम क्रीम को 10 या 8 ग्राम डिस्टिल वाटर में मिक्स करके मैं उसका pH स्ट्रिप से pH चेक करने वाली हूँ.
Mix it properly so there is no lumps. And now we are going to put pH strip in this. अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स नहीं रह जाएं। और अब हम pH स्ट्रिप्स का यूज़ करने वाले हैं। अगर आपके पास pH पेन है तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बट अगर आपके पास pH पेन नहीं है तो आप स्ट्रिप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। So if you have pH pen then it's fine, totally okay. If you don't have then you can use pH strips. 10 सेकेंड के लिए pH स्ट्रिप को मिक्सचर में डिप करके रखें और उसके बाद निकाल लें। Put the pH strip for 10 seconds in the mixture and keep it out. And check from the pH strips recommendations. So here it is coming around 5, so that is good enough for this cream. So यहाँ पर 5 pH दिखा रहा है, which is fine enough for this cream. Pour it in a container and now you can use it after 4 to 5 hours. इसको एक कंटेनर में स्टोर कर लें and now you can use it after 4 to 5 hours. See, the consistency is so nice. कंसिस्टेंसी कितनी सुंदर है आप देख सकते हैं, thick and creamy. Apply this cream on the affected areas in the morning and in the evening until you are satisfied with the results. इस क्रीम को आप सुबह में और शाम में दोनों टाइम लगाएं जब तक कि आपको अच्छी तरह से रिज़ल्ट नहीं मिल जाते।